जब हमारे मोजे ख़राब हो जाते हैं तो इनका यूज़ कैसे करना चाहिए, तो इन सब का यूज़ मैं आपको बताऊंगी इसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैंने ना आपसे 15 आइडियाज़ शेयर करने हैं मुझे, और मैं आपको बताऊंगी कि इन सारे सॉक्स को आप घर पर किचन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आपको मैं 1 बाय 1 सारे स्टेप बताती हूँ। पहला स्टेप मेरा रहा ये है मेरा हेयर ड्रायर, जो कि विंटर में बहुत यूज़ किया जाता है, समर में इसको पूछा नहीं जाता है। तो क्या करेंगे, एक सॉक्स लेंगे और इसको कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद जो इसमें वायर है, इसको सारे वायर को फोल्ड कर लेंगे। अभी मैं इसको ना बहुत अच्छे से सेट कर रही हूँ कि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि इस विंटर में तो यूज़ होता है, बट समर में ये इसी तरह से ये रखा रहता है, तो इसमें ना पूरा डस्ट पकड़ लेता है, अंदर भी डस्टी हो जाता है और बाहर भी पूरा वायर सारा गंदा रहता है। तो जब हमारा ये यूज़ नहीं होता है तो हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके और सॉक्स से कवर करके इसे एक साइड में रख सकते हैं। तो आपका जो ये इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है अंदर, देखिए इसको सेट कर लिया है। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहला स्टेप मेरा अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा है ये, तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि रहा मेरा नेक्स्ट स्टेप। ये रहा मेरा सेकंड स्टेप। ये है मेकअप का सामान, और इस मेकअप के सामान को आप यूज़ कर सकते हैं एक सॉक्स में इस तरह से सेट करके। ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे ट्रॉली बैग है या बैग में स्पेस कम होता है, क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है, तो हम मेकअप बॉक्स जो होता है उसको नहीं रख पाते हैं। तो हम थोड़ी सी जगह इसको इस तरह से यूज़ करने से क्या होता है कि हमारा काफ़ी स्पेस बच जाता है। आप इसको और भी डेकोरेटिव बना सकते हैं, बट मैंने इस तरह से इसको यूज़ किया है, और इसको मैं पर्स में भी रख सकती हूँ और इसको बैग में भी रख सकती हूँ। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो ये बैंगल जो है, इस तरह से यदि हमें ना स्पेस की मेन बात आती है कि स्पेस कैसे बचाएं, तो इस तरह से हम सॉक्स का यूज़ करके अपने बैग में स्पेस बचा सकते हैं। तो इन बैंगल्स को मैंने एक सॉक्स में कर लिया है, और अच्छे से सेट करके आप इन्हें कहीं भी इस तरह से ले जा सकते हैं, आपके बैंगल भी सुरक्षित रहेंगे। बैंगल बॉक्स को ले जाना मतलब काफ़ी मुश्किल होता है तो आप इसे पर्स में या कहीं भी ले जा सकते हैं इसमें इस तरह से रख कर। ये रहा मेरा फोर्थ स्टेप। अब इसमें मैंने एक सॉक्स को लिया है, और इसमें कॉटन को मैंने अच्छे से फिल कर दिया है। मैंने हालांकि थोड़ा सा ही कॉटन लिया है, आप इसे में तो मतलब थोड़ा और ज़्यादा कॉटन ले सकते हैं। आप ज़्यादा ले लोगे तो जो इसमें मैं यूज़ करूँगी आप उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें निडल का यूज़ करूँगी, मैं अभी बताना नहीं चाहती थी, चलिए लेकिन मैंने बता दिया। और यहाँ पे रहे मेरे ये निडल बॉक्स, इसमें मैं रील ये सारी ऐसी मैसी टाइप से पड़ी हुई हैं, तो सुई ढूंढने में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, हमारे हाथ में लग भी जाती है। तो इन सारी सुई को निकाल के हम इस तरह से इसमें सेट कर सकते हैं। आप सेफ्टी पिन भी इसमें सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें सुई का यूज़ बताया है आपको। और इसमें यूज़ करने के लिए मैंने जो ग्लास है वो डिस्पोज़ल ग्लास का यूज़ किया है, जो कॉफ़ी वाले डिस्पोज़ल ग्लास आते हैं, तो इस तरह से मैंने यूज़ किया है आपको। आई होप आपको ये वो स्टेप मेरा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आपको मेरा कोई स्टेप पसंद आया है, तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की ओर। ये रहा मेरा फिफ्थ स्टेप। इसमें मैंने वूलन सॉक्स लिया है। हो सके तो आप सारे स्टेप में वूलन सॉक्स ही ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो थोड़े से मोटे होते हैं, तो ज़्यादा ही यूज़ करने में अच्छा रहता है। तो यहाँ मैंने इसका यूज़ मोबाइल के लिए किया है। आप इस तरह से मोबाइल को इसका कवर करके आप अपने पर्स में रख कर ले जा सकते हैं। मैंने आगे के सॉक्स को फ़ोल्ड किया है, बट आप इसको आगे से कट कर सकते हैं और इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये सॉक्स है तो इस तरह से मैंने यूज़ करके आपको पर्स में रख कर दिखाया है। ये देखिए, आप इस तरह से कैरी करके ले जा सकते हैं, और आपका मोबाइल भी सुरक्षित रहेगा, आपके मोबाइल की स्क्रीन भी सुरक्षित रहेगी, सेफ़ रहेगी। चलिए चलते हैं सिक्स्थ स्टेप की ओर। इसमें मैंने एक सॉक्स लिया है, ये भी मैंने वूलन का ही सॉक्स लिया है, और ये भी मेरा ख़राब पड़ा हुआ था सॉक्स, तो मैंने कहा चलो इसको इसमें ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक ब्रश लिया और इसको इसके अंदर कवर कर दिया है मैंने। तो अब इसको मैं अच्छे से कवर कर दूँगी, और अच्छे से सेट हो जाने के बाद इसको इस सॉक्स को बाद में गांठ लगा देंगे। मैंने इस तरह से इसमें गांठ लगा दी है, और इसको
लास्ट में नॉट लगा सकते हैं, और आप चाहो तो रबड़ का यूज़ कर सकते हैं या कोई डोरी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये क्या होगा कि फ़िक्स हो जाएगा और आपको साफ़ सफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका यूज़ आप बाथरूम में जैसे टाइल्स में भी कर सकते हैं, किचन में के टाइल्स में भी कर सकते हैं। और इसका यूज़ आपके पास यदि कोई कपड़े ऐसे होते हैं कि जिसमें डायरेक्ट ब्रश नहीं लगा सकते हैं, तो इस तरह सॉक्स में कवर करके आप कपड़ों को भी अच्छे से धो सकते हैं। तो उससे ना रोएं भी नहीं आते हैं और कपड़े ख़राब भी नहीं होते हैं। हल्के हाथ से आप इस तरह से सफाई कर सकते हैं। नॉट मैंने इसलिए इसमें लगाया है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि सॉक्स बाहर की ओर फिर ऐसा होता है खुल जाता है और अच्छे से आप साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं। आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कट नहीं किया है और इसमें रबड़ का यूज़ किया है और अच्छे से इसको टाइट करके बांध लिया है। चलिए अब मैं आपको चलकर दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने वॉशरूम और किचन में किस तरह से सफाई की है। ये रहा मेरा किचन, और इसमें मैंने टाइल्स को यूज़ करके दिखाया है कि टाइल्स की कैसे सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपके टाइल्स भी साफ़ हो जाएंगे और सॉक्स का भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसा करते हैं ना कि सॉक्स डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो अच्छे से सफाई नहीं होती है। तो मैंने इस तरह से आपको यूज़ करके इसको वॉश करके भी मैं दिखाऊंगी कि कितना साफ़ हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला स्टेप मेरा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की ओर। ये रहा मेरा 7 स्टेप। हमारे घर में ना बाथरूम में क्या होता है कि नहाने वाले साबुन है, कपड़े धोने वाले साबुन, ये थोड़े थोड़े बच जाते हैं, तो इनको आप फेंकिए मत, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप एक सॉक्स लीजिए, इस सॉक्स में सारे सोप को इस तरह से फिल कर दीजिए, और जब अच्छे से इसको फिल कर देंगे तो आप ऊपर से इसको एक ऐसे नॉर्मल सी गांठ लगा सकते हैं जिससे ये बाहर ना निकले। तो इस तरह से मैंने इसमें एक नॉट लगा दिया है और ये अच्छे से सेट हो गया। आपको पकड़ने में भी आसानी होगी, और आप इस तरह से आप अपने किचन है, सिंक है, वॉश बेसिन है, टाइल्स है, आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको टाइल्स पर यूज़ करके दिखाया है और वॉश बेसिन पे भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैं टाइल्स को अच्छे से रब कर रही हूँ। इसमें फेना भी आ जाता है और आप इसे अच्छे पानी डाल डाल के इस तरह से अच्छे से सफाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि वॉश बेसिन में मैंने किस तरह से यूज़ किया है। ये रहा मेरा वॉश बेसिन। अब इसमें मैं ना इसको अच्छे से रब कर रही हूँ, और मैं इसको रब इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ कि आपको दिखाई दे कि इसमें फ़ेना आया है ना, और बहुत अच्छे से सफाई हो भी जाती है हमारी। और ये यूज़ एंड थ्रो भी आप, क्योंकि मैं ना अक्सर बाथरूम की जो चीज़ें होती हैं इस तरह से सफाई करने वाली, मैं बाथरूम में रखती नहीं हूँ, उसको हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत घिन सी आती है इसलिए। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। आई होप आपको ये वाला स्टेप भी मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं हर स्टेप में बोल रही हूँ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। ये रहा मेरा नेक्स्ट स्टेप, जो कि है नंबर 8। यहाँ पे मैंने एक सॉक्स लिया है और इस सॉक्स को मैंने ये कंघी लेकर कवर किया है इस तरह से। इसमें भी मैं रबड़ का ही यूज़ करूँगी, इसे अच्छे से बांध लूँगी जिससे ये सेट हो जाए, और इसको फिर मैं अच्छे से यूज़ करके मैं आपको दिखाऊँगी कैसे यूज़ करना है। तो हमारे जब किचन में फ्रिज होता है तो उसमें जो रबड़ लगी होती है चारों तरफ ग्रिप टाइप से, तो उसको उसमें ना गंदगी काफ़ी भर जाती है ना। तो उसको किस तरह से आप साफ़ सफाई कर सकते हैं ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अभी ये नॉट बांध रही हूँ। मैं रबड़ का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रबड़ बहुत इजी होता है उसको निकालना भी और लगाना भी। धागा अगर यदि आप कोई डोरी यूज़ करते हो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं हर स्टेप में आपको रबड़ का यूज़ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह से जो ये ग्रिप लगी हुई है इसमें कंघी को फंसा के 1 या 2 बार में आप पूरा साफ़ कर सकते हैं, और आपका फ्रिज भी सब बिल्कुल साफ़ रहता है, क्लीन रहता है ना। वरना ना गंदगी भर जाती है और स्मेल करने लगता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। ये रहा मेरा शूज़ जो कि जूती है, और जब कभी हम जाते हैं कहीं तो आप ट्रैवल बैग में भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसको सॉक्स के अंदर कवर करके, या आपके मतलब सॉक्स ख़राब ना हो जिसके पास शूज़ रैक नहीं होता है तो वो इस तरह से इसको सॉक्स में कवर करके रख सकता है। तो मैंने दोनों सॉक्स को दोनों अपनी जूती में कवर किया हुआ है, आपको मैं दिखाती हूँ।
और ये रहा मेरा दूसरा सॉक्स। इस तरह से मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तो आपके इससे क्या होता है, जो जूते होते हैं, मतलब गर्ल्स का अधिकतर मैं बता रही हूँ, कि वो ख़राब नहीं होते हैं और इस तरह से सेट हो जाते हैं और सुरक्षित बने रहते हैं, है ना। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला स्टेप मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। ये रहा मेरा 9 स्टेप और इसमें मैंने एक वुलन सॉक्स को लिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये काफ़ी थिक है, क्योंकि वुलन सॉक्स क्या होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, तो इनको हम ना ग्लव्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको हाथ में इस तरह से पहन लिया है सॉक्स को, और इसमें पहनने से काफ़ी अच्छे से आप सफाई कर सकते हो, चाहे आपका कोई प्लेटफॉर्म हो या कोई आपका मतलब टीवी यूनिट है या अलमारी है, अच्छे से आप इसमें सफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको मैं पैनल पर दिखा रही हूँ इस तरह से सफाई करते हुए। तो ये रहा मेरा पैनल और इसको मैं अच्छे से, इसमें काफ़ी लाइनिंग है, इसमें भी उंगली आप फिंगर डाल के भी अच्छे से साफ़ कर सकते हो। अब मैं आती हूँ 11 स्टेप की ओर। इसको मैंने वाइपर में 2 सॉक्स का यूज़ करूँगी और दोनों तरफ से मैं सॉक्स को पहना दूँगी, ये वाइपर को सॉक्स पहना दूँगी। तो इस तरह कई जगह ऐसी हमारी होती है, अलमारी होती है, टेबल ऐसी पड़ जाती है कि जिसके नीचे स्पेस नहीं होता है, हमारा हाथ नहीं जा पाता है, तो इससे क्या होता है कि डीप क्लीनिंग हो जाती है, पूरा अंदर से साफ़ हो जाता है। आप वाइपर में इस तरह से कवर करके आप सफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने यूज़ किया है इसका। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं सॉक्स ये बाहर ना निकल जाए, तो मैं इसका ना रबड़ का यूज़ करूँगी यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ पर इसको रबड़ से लगा दूँगी जिससे ये सॉक्स बाहर ना निकले। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर रबड़ का यूज़ किया हुआ है। आप इसको फ़ैन की क्लीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारा हाथ ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं पहुंच पाता है और कहीं नहीं पहुंच पाता है, तो जहाँ पर नहीं जा पाता है हाथ इस तरह से, तो आप वाइपर को इस तरह से नीचे कम स्पेस में भी क्लीनिंग कर सकते हैं। और अलमारी का जो ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ पे भी यदि हम नहीं पहुँच पाते हैं तो वाइपर के थ्रू साफ़ कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 12th स्टेप की ओर। ये रहा मेरा चश्मा। और ऐसा होता है कि हमारे पास चश्मा कवर कभी खो जाता है, तो इस तरह से हम मोटे सॉक्स का यूज़ करके इसको कवर करके अपने पर्स में रख कर कहीं भी ले जा सकते हैं। आपका जो चश्मा होता है काफ़ी सुरक्षित बना रहता है। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके कवर कर दिया है कि इसके ग्लास होते हैं उसमें कोई स्क्रैच ना आए। तो यहाँ पर मैंने ये अपना चश्मा लिया है और अपने पर्स में रख लिया है। अब मैं इसे कहीं भी ले जा सकती हूँ। इससे क्या है कि ये मेरा सुरक्षित रहेगा। अब चलते हैं 13 स्टेप की ओर। यहाँ मैंने सॉक्स लिया है और इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो मैंने कट कर दिया है, जो कि रबड़ वाला है। तो इन दोनों को मैं यूज़ करूँगी, किसी को भी फेंकूँगी नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये वाला हिस्सा है इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो इसको मैं अच्छे से कट करके एक साइड में रख लूँगी। तो यहाँ मैंने इसको बराबर हिस्से में कट कर लिया है, क्योंकि इसको कट करने में थोड़ा सा, अब इसे मैंने अच्छा सा सेट कर लिया है। अब रहा ये सॉक्स, इसको भी बराबर मैं कट कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे से ऊपर नीचे कट गया है। तो क्योंकि मेरी सीज़र है छोटी तो इस वजह से ये अच्छे से कट नहीं हो पाया था। तो अब मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब क्या करना है, इस सॉक्स का, इसको मैं, जो हमारी पैंट होती है, सूट कुर्ती पैंट होती है, उसमें हमारी पॉकेट किसी किसी में होता है और किसी में नहीं होता है। तो जिसमें नहीं होता है उसमें आप अंदर इनर में एक पॉकेट बना सकते हैं। जैसे हमारे पास काफ़ी कीमती चीज़ होती है, हमें कहीं जाना होता है, तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन का मैं यूज़ करके आपको बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरह से आप पॉकेट बना सकते हो। आप इसको, वैसे मैं बोलूँगी कि आप सिल लीजिए तो आपके अंदर एक इनर पॉकेट हो जाएगी। आप जो भी कोई भी सामान है इसमें रखकर इस तरह से ले जा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर कई सारी सेफ्टी पिन का यूज़ करके आपको दिखाया है कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से मैंने इसका यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 सेफ्टी पिन यूज़ किया है और इस तरह से मेरी बन गई है ये पॉकेट। और मैं यहाँ पर कोई भी सामान रखकर इसे ले जा सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये भी स्टेप आपको मेरा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारा स्टेप अब है 14। जो मैंने सॉक्स का ऊपर का हिस्सा कट किया था, उस हिस्से का मैं यूज़ करके आपको बता रही हूँ। जब हम कभी सर्दियों में, हमारे कभी हड्डी में दर्द होने लगता है, पेन होता है, तो हम लोग बाम लगा लेते हैं और फिर कोई स्वेटर पहनते हैं या कुछ भी पहनते हैं तो उसमें लग जाता है। तो इस तरह से यदि आप मोजे को इसमें लगा लेंगे, कवर कर लेंगे,
तो ये मोजे की गर्माहट भी लगेगी और आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये स्टेप भी आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप की ओर, जो 15 स्टेप है। इसमें मैंने सॉक्स को लेके, आप इसमें कोई समर का भी सॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो मैंने इस तरह से सॉक्स को जो सोप है सॉक्स के अंदर डाल लिया है और इसमें भी एक नॉट लगा लेंगे। तो नॉट लगाने से क्या है कि जो सोप है वो ये बाहर नहीं निकलेगा और इसको स्क्रबर की तरह यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास कभी स्क्रबर घर पर होता है, कभी ख़राब हो जाता है, तो इस तरह से सॉक्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और हमारी स्किन भी ख़राब नहीं होती है ना। इस तरह से यूज़ करके मैंने दिखाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये आइडियाज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।